कितने भक्तों के लिए नियम तोड़ा है आपने, तो आज मुझे एक भक्ता के लिए भी आप अपने नियम तोड़ दो। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं कि भगवान अपने भक्तोों के प्रेम के वश में होकर अपने नियम को स्वयं बदल देते हैं। जो नियम बनाते हैं वो अपना नियम तोड़ देते हैं भगवान, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम समनुप्राप्ते। द्वापर युग आ जाने पर तृतीय युग पर्यये जात पराशराद योगी बासव्याम कलया हरे है। भगवान हरि ने पराशर महर्षि की पत्नी बासवी देवी के गर्भ से वेद व्यास के रूप में अवतार लिया। बोलो श्री वेद व्यास भगवान की जय। ये भगवान का 17वां अवतार। इस अवतार का प्रयोजन क्या है? बोले इस अवतार में भगवान ने वेद व्यास के रूप में आकर चारों वेदों के रहस्य को, चारों वेदों के ज्ञान विज्ञान को सबके लिए सुलभ बनाने के लिए 18 पुराण और महाभारत की रचना की। इसीलिए भगवान का अवतार है वेद व्यास अवतार। क्योंकि सतयुग में, त्रेता में लोग वेद को पढ़कर और अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हुए तत्व का बोध प्राप्त कर लेते, ज्ञान प्राप्त कर लेते और उनका कल्याण होता। लेकिन कलयुग आने पर लोग प्रमादी हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, आयु घट जाएगी, बुद्धि भी घट जाएगी और उतनी निष्ठा भी नहीं रहेगी, तपस्या करने की क्षमता नहीं रहेगी, सब क्षमताएं घट जाती। आज इस युग में तपस्या करने की क्षमता कहां किसी में रह गई? क्या कोई तपस्या करेगा? थोड़ी सी गर्मी हो तो आदमी तुरंत भागता है, भाई एसी चालू करो नहीं मर जाएंगे। कौन तपस्या कर पाएगा? थोड़ी सी ठंडी नहीं सहन हो सकती, थोड़ी गर्मी नहीं सहन हो सकती, न भूख सहन होती है, न प्यास सहन होती। इतने हम सुविधा भोगी बन चुके हैं। तो इस कलिकाल में तपस्या उपस्या केवल वर्णन के लिए है, संभव नहीं। तो प्राणियों का कल्याण कैसे हो? तपस्या कर नहीं सकते। और बाकी ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने के लिए भी बहुत स्वाध्याय अध्ययन की जरूरत है। बोले उतनी क्षमता भी नहीं। तब वेद व्यास जी ने सोचा कि वेदों के तत्व को, ज्ञान विज्ञान को पुराण के रूप में वर्णन किया जाए तो कथा सुन सुन करके, कथा के माध्यम से ज्ञान विज्ञान लोगों को प्राप्त होगा और उसी से लोगों का कल्याण होगा कल युग में। ये सोचकर भगवान ने वेद व्यास के रूप में अवतार लेकर 17 पुराण और महाभारत की रचना की। 17 पुराण बन गए और महाभारत 1 लाख श्लोकों में वेद व्यास जी ने लिख डाला। और सब ज्ञान विज्ञान, धर्म नीति, अर्थ नीति, दंड नीति, कूटनीति, राजनीति, सब कुछ समस्त विज्ञान वेद व्यास जी ने महाभारत में लिख दिया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली। अपने आश्रम में बैठे थे और बड़े उदास थे। उसी समय देवर्षि नारद आए। वेद व्यास जी का आश्रम कहां है? बोले बद्रीनाथ धाम में। कभी बद्रीनाथ धाम जाना तो वहां से माना गांव जब जाओ तो रास्ते में कलापक ग्राम पड़ता है। वहां कलापक ग्राम में वेद व्यास जी महाराज का आश्रम है, सम्याप्राश क्षेत्र। और जहां उनकी कुटिया थी, जिस गुफा में बैठकर वेद व्यास जी पुराणों की रचना करते थे, आज भी वो कुटिया है। और उसके अगल बगल जो पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के पत्थरों को देखो तो लगता है जैसे किसी ने पन्ने के ऊपर पन्ने रखे हो, जैसे किताबें रखी गई हो। ऐसी आकृति के वो पर्वत भी बन गए हैं, ऐसा दृश्य दिखता है वहां पर। तो वेद व्यास भगवान अपनी कुटिया में बैठे थे और बड़े उदास थे। तब तक देवर्षि नारद आए। नारद जी जब आए तो नारद जी का पूजन किया, प्रणाम किया व्यास जी ने और कहा
हे मुनिवर, मेरा मन अशांत है। इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे मन को संतुष्टि नहीं है। मन कहता है कि अभी कुछ और करना बाकी, लेकिन क्या करें यह समझ में नहीं आ रहा। मन तो कहता है कि अभी कुछ करना बाकी है, इतना करने के बाद भी अभी कुछ शेष बचा है, लेकिन मैं क्या करूं यह समझ में नहीं आ रहा है। नारद जी वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि हे भगवान, मेरे मन को शांति मिले, इसके लिए मैं क्या करूं। असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तम। हे ब्रह्मवर्चस सत्तम, मेरा मन असंपन्न है, अपूर्णता का अनुभव कर रहा। क्या कारण हो सकता है, कारण भी मैं नहीं जान पा रहा। तब नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने 17 पुराण लिखा, महाभारत लिखा, बहुत अच्छा काम किया आपने, लेकिन परमहंसों के लिए आपने कुछ नहीं लिखा। जो कुछ आपने 17 पुराण और महाभारत में लिखा वो तो संसार के प्राणियों के लिए है ही, लेकिन संसार में सब प्रकार के लोग हैं। कुछ घोर अज्ञानी हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें कुछ ज्ञान भी है, कुछ अज्ञान भी है, कुछ ऐसे हैं जो ज्ञानी हैं और कुछ ऐसे हैं जो परम ज्ञानी हैं। जो परम ज्ञानी हैं, परमहंस हैं, जिनको संसार की किसी वस्तु में कोई आसक्ति नहीं, एकमात्र भगवान का ही चिंतन जिनके जीवन का सार है, ऐसे लोगों के लिए आपने कुछ नहीं लिखा और बाकी के लिए तो दुनियादारी लिख डाली आपने। जिसको जो चाहिए लो, ये पूजा करो, ये फल पाओ, इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है, सब दुनिया के व्यवहार को आपने लिख डाला। यथा धर्मादयश्चार्थाः मुनिवर्यानो कीर्तिताः। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का स्वरूप, इनकी प्राप्ति के साधन का स्वरूप, ये सब आपने वर्णन किया। यथा धर्मादयश्चार्थाः मुनिवर्यानो कीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। लेकिन आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। परमहंसों के लिए आपने कुछ नहीं लिखा। परमहंसों को क्या चाहिए? बोले जो परमहंस होते हैं, जो भगवान के परम प्रेमी भक्त होते हैं, वो इन चारों पुरुषार्थों से ऊपर होते हैं। समझना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ उन प्रेमियों को, परमहंसों को, भक्तों को नहीं चाहिए, वो इससे ऊपर है। इसीलिए भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी में स्नान करके गंगा मैया से क्या मांगा? रामायण पढ़ो। इन सब चीजों को पढ़ते रहना चाहिए। कथा में तो संकेत केवल मिलेगा, लेकिन आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा। जब भरत भैया चित्रकूट गए, राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में प्रयाग में जब त्रिवेणी में स्नान किया तो सब लोगों ने त्रिवेणी में क्या मांगा? बोले किसी ने मांगा हमारे हमको बेटा मिल जाए, किसी ने मांगा हमको धन मिल जाए, किसी ने कुछ मांगा, क्योंकि लाखों लोग गए थे भरत जी के साथ यात्रा में। लेकिन भरत जी ने क्या मांगा? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरत जी ने यही मांगा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हमको ये नहीं चाहिए, हमको भगवान के चरणों की प्रीति चाहिए। तो ऐसे जो परमहंस हैं, जो भगवत प्रेमी हैं, जिनको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इसमें कोई रुचि नहीं है, मोक्ष में भी रुचि नहीं है, मुक्ति मिले न मिले कोई बात नहीं, भगवान के चरणों का प्रेम हो, ऐसे जो परमहंस कोटि के लोग हैं, उनके आनंद के लिए, उनके विचार के लिए, उनके चिंतन के लिए आपने कुछ नहीं लिखा। उनको क्या चाहिए? बोले उनको तो केवल भगवान की कीर्ति चाहिए, भगवान का गुणानुवाद चाहिए। ऐसे लोग भगवान का गुणानुवाद ही श्रवण करते हैं और उनको कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए परमहंसों की दृष्टि में, भक्तों की दृष्टि में
धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों से भी बड़ा पुरुषार्थ अगर कोई है तो वो पुरुषार्थ प्रेम है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभोर मतमिदम तत्रादरो ना परः। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि प्रेम पुमर्थो महान, प्रेम ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ जो हैं ये साधारण हैं। इन चारों पुरुषार्थों से भी बड़ा पुरुषार्थ प्रेम पुरुषार्थ है, भगवान के चरणों का प्रेम। तो जिनकी दृष्टि में भगवत चरणारविंद का अनुराग ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, उनके लिए तो आपने कुछ नहीं लिखा, और उनको भगवान की महिमा ही तो चाहिए। तब व्यास जी ने कहा, अरे महाभारत में हमने भगवान की महिमा लिखी है, पुराणों में भगवान की महिमा लिखी। नारद जी ने कहा, पुराणों में भगवान की महिमा लिखी है कि जिसका ब्याह भया उसी का गीत गाया है आपने। हाँ भाई, पुराण में जिस देवता का पुराण लिखने लगे उसी का गीत गाया व्यास जी ने, उन्हीं की महिमा सब बताई। तो उसमें भगवान की कहां महिमा रही? भगवान श्री हरि की महिमा कहां आई? गणेश पुराण लिखा तो गणेश जी की ही सब महिमा, शिव पुराण में शिव जी की महिमा, देवी पुराण में देवी की महिमा। नारद जी ने कहा, सब पुराणों में आपने तत्त देवताओं की महिमा का वर्णन किया, और महाभारत में जो भगवान की महिमा का वर्णन किया उसमें भी भगवान की महिमा तो कम थी, अर्जुन की महिमा ज्यादा थी। अर्जुन को आपने हीरो बना दिया और हमारे ठाकुर जी को जीरो बना दिया। महाभारत का हीरो कौन? बोले अर्जुन, जिसने विजय प्राप्त की। और ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी तो केवल ड्राइवर बन करके गाड़ी हाँक रहे हैं, रथ हाँक रहे हैं। बल्कि नारद जी ने कहा, मानो व्यास जी, आपने हमारे ठाकुर जी से महाभारत में कितनी सेवा कराई। सारा ब्रह्मांड जिनकी सेवा करता है, ब्रह्मादिक देवता जिनके चरणों में नतमस्तक हैं, उन भगवान को महाभारत में क्या क्या नहीं करना पड़ा, रथ हाँकना पड़ा। भगवान वहां बैठते थे जहां अर्जुन का चरण रहता था। रथ में ऊपर वाले हिस्से पर अर्जुन और नीचे भगवान। भगवान के कंधे के पास अर्जुन का पैर। जिन भगवान के चरणारविंद की जो पीठ है, पाद पीठ, जिस पाद पीठ का स्पर्श करने का साहस ब्रह्मा और इंद्र को भी नहीं होता, उन भगवान के कंधों के पास में अर्जुन के चरण। क्या यही भगवान की महिमा थी? नारद जी कहते हैं, भगवान ने क्या क्या नहीं किया है। महाभारत में जब युद्ध विराम होता तो सायंकाल अर्जुन तो चले जाते अपने शिविर में। बड़े बड़े वैद्य उनका उपचार करते थे, क्योंकि कल फिर युद्ध करना है। रात भर में ही उनको ठीक करना है, स्वस्थ करना है। और भगवान बोले, भगवान पूरे रथ की सफाई करते, घोड़ों की मालिश करते भगवान, क्योंकि कल प्रातःकालीन घोड़ों को लेकर के जाना। उन घोड़ों को तैयार करते, रथ को तैयार करते, जैसे एक सेवक अपने स्वामी के लिए सारे कार्य करता है। अखिल कोटि ब्रह्मांड के अधीश्वर भगवान कृष्ण ने यह सब किया। पांडव के दूत बन करके गए, और पांडव के दूत बनने में भगवान को कितनी गालियां सुननी पड़ी। दुर्योधन ने अपमान किया, अनादर किया। शिशुपाल ने कितनी गालियां भगवान को दी। यहां तक कि भगवान ने जिन भगवान के चरण रज को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा जन्म जन्मांतर तक तप करते हैं, साधन करते हैं, उन भगवान ने महाभारत में द्रौपदी की जूती को उठाकर अपने पीतांबर में लपेट कर अपनी कांखों में दबा करके घूमते फिरे। क्या यही भगवान की महिमा थी? अखिल कोटि ब्रह्मांड के अधीश्वर को आपने ऐसे नचाया। विशुद्ध रूप से भगवान की महिमा का वर्णन आपको करना चाहिए, जिससे परमहंसों को, प्रेमियों को परम आनंद की प्राप्ति हो। काव्य तो आपने बहुत अच्छा लिख डाला, लेकिन ऐसे काव्यों में परमहंस रमण नहीं करते। परमहंस और भागवत और परम प्रेमी जो भगवान के भक्त हैं,
वो तो उस काव्य में, उस ग्रंथ में, उस संहिता में रमण करते हैं जिसमें भगवान की विशुद्ध महिमा का वर्णन हो। इसलिए हे व्यास जी, समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम, अपने मन को समाहित करके भगवान की लीलाओं का आप चिंतन करो, सब कुछ आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। और संक्षेप में नारद जी ने व्यास जी को भागवत तत्व का उपदेश किया और नारद जी विदा हो गए। नारद जी के जाने के बाद व्यास जी ने भगवान का ध्यान किया, नारद जी ने जो सुनाया था उसका चिंतन किया और फिर व्यास जी के हृदय में भगवान की सारी दिव्य लीलाएं प्रकट हो गई। जब व्यास जी के हृदय में भगवान की सारी दिव्य लीलाएं प्रकट हो गईं, तब व्यास जी ने लिखना शुरू किया और लिख करके 18,000 श्लोकों में यह भागवत ग्रंथ तैयार कर दिया। यह भागवत का अवतार हो रहा है, भागवत का प्राकट्य हो रहा है। बद्रिकाश्रम में सरस्वती नदी के तट पर वेद व्यास जी के द्वारा इस ग्रंथ का प्राकट्य हुआ। नारद जी के उपदेश को सुनकर व्यास जी ने अपने मन को समाहित करके भगवान की लीलाओं का चिंतन किया और समाधि की दशा में जो उन्हें अनुभव हुआ, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी को 18,000 श्लोकों में वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध किया। यही श्रीमद् भागवत महापुराण। इसके बाद व्यास जी ने फिर कुछ नहीं लिखा, अपनी कलम को रख दिया, उनकी पवित्र लेखनी को विराम मिल गया। क्यों? बोले इसके बाद अब लिखने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। क्या लिखा है? अंतिम सिद्धांत, सारे वेद शास्त्र का अंतिम सिद्धांत, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिश्यते, समस्त वेदांत का सार श्रीमद् भागवत। अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम सर्वोपनिषदामपि, ब्रह्मसूत्र का संपूर्ण अर्थ, उपनिषदों का समस्त तात्पर्य श्रीमद् भागवत के रूप में व्यास जी ने प्रकट कर दिया। भागवत ग्रंथ जब प्रकट हो गया, ऐसा अद्भुत ग्रंथ, और इसका नाम क्या रखा? परमहंसों की संहिता। इसीलिए भागवत के हर अध्याय के अंत में लिखा रहता है, इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम। ये परमहंसों की संहिता है, परमहंसों के लिए बनाया, उन भगवत प्रेमियों के लिए बनाया जिनको न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, केवल भगवान के चरणों का अनुराग चाहिए। ऐसे प्रेमियों के लिए यह ग्रंथ प्रकट किया व्यास जी ने। अब व्यास जी सोचने लगे, इस ग्रंथ को मैं किसको पढ़ाऊं? इस ग्रंथ का अधिकारी कौन होगा? कौन इसे पढ़ करके अपने जीवन में सुरक्षित रखेगा और इसका विस्तार करेगा? तब व्यास जी को ध्यान आया, अरे मेरा बेटा सुखदेव, व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव भगवान, जन्म सिद्ध योगी हैं सुखदेव जी। ऐसा नहीं है कि जन्म लेने के बाद पहले उन्होंने खाया और खेला, फिर पढ़े, फिर ज्ञान हुआ, जब ज्ञान हुआ तब वैराग्य हुआ, जब वैराग्य हुआ तब भगवान का भजन किए और तब जोगी हो गए। ऐसा नहीं, जन्म से ही योगी हैं सुखदेव। गर्भ में ही सब कुछ ज्ञान विज्ञान उन्हें प्राप्त था। जन्म लेते ही सुखदेव भगवान सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े तप करने के। व्यास जी पीछे पीछे दौड़ते रहे, बेटा रुक जाओ रुक जाओ। आजकल के आधुनिक युग में तर्कशील व्यक्तियों को ये बातें समझ में नहीं आती। ऐसा कैसे हो सकता है कि पैदा होते ही बच्चा चल पड़े? बोले जो अवतारी पुरुष होते हैं उनमें ऐसी दिव्यताएं होती, सब में नहीं होती। ये अपवाद है। अपवाद सिद्धांत जो होता है वो विलक्षण होता। ऐसे ऐसे महापुरुष कभी कभी युगों युगों में प्रकट होते हैं, हमेशा नहीं प्रकट होते। विशेष काल परिस्थिति में ऐसे महापुरुषों का अवतरण होता है लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए। सुखदेव भगवान जब प्रकट हुए तो पैदा होते ही, प्रकट होते ही जंगल की ओर चल पड़े और प्रकट होते ही उनका स्वरूप 16 वर्ष का हो गया। अपनी नाभि के नाल को काटने का मौका नहीं दिया, दाई नाल काटती इतना भी समय नहीं दिया। अपनी नाभि नाल को अपने हाथ में ही पकड़ लिया कि चलते समय कहीं पैर में फंस न जाए, और सुखदेव भगवान जंगल की ओर चल पड़े। दिगंबर, कोई वस्त्र नहीं शरीर पर,
वेद व्यास जी पीछे पीछे दौड़ने लगे, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, तुम्हारी मां तुम्हारे वियोग में दुखी होकर के रोएगी, रुक जाओ। सुखदेव जी नहीं रुके, चल पड़े। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। वेद व्यास जी विरह कातर होकर के बुलाते रहे, बेटा रुक जाओ, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः। सुखदेव जी नहीं रुके, गए और जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठते ही उनको समाधि लग गई। देखो हमारी जजमानिन को भी समाधि लग गई। जगाओ भाई, बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। कुछ नहीं सुन रही हैं, हमको ना समझाओ, सीधे होके बैठो, थोड़ा सीधे हो जाओ तो नींद भाग जाए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। कथा में इसीलिए पालथी मार करके बैठना चाहिए, तब नींद नहीं आती। ज्यादा आराम तलबी में बैठेंगे तो निश्चित नींद आ जाएगी, क्योंकि शरीर को आराम मिलेगा। और देखो कथा में आराम मिलता ही मिलता है, कथा में आराम मिलता है, और जब आराम मिलता है तभी तो नींद आती है। संसार में आराम कहां है, दुनिया में सब जगह दुख ही तो है। कथा में आकर के ही जीव को सच्चा आराम मिलता है। इसीलिए किसी भक्त ने कहा, अगर आराम चाहिए तो एक काम करो, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। बस यही तो आराम। आराम तो भगवान के चरणों में है, बाकी दुनिया में कहीं आराम नहीं। और जीव को सच्चा विश्राम भगवान के चरणों में मिलता है। और जब सच्चा विश्राम मिले तभी नींद आती है, ऐसी थोड़ी नींद आती। घर में भी नींद नहीं आती, क्यों बोले सच्चा विश्राम नहीं मिलता, दिमाग में दुनिया की बात दौड़ती रहती। लेकिन भगवान के चरणों में आकर के सच्चा विश्राम मिले। लेकिन एक बात कहेंगे, घर में सोने से अच्छा है कथा में आकर के सो जाओ। क्यों बोले नींद खुलेगी तो कुछ तो कान में पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कल से सब सोने ही लग जाएं। तब तो हो गई कथा, सीताराम हो जाएगी। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान, बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मैं निवेदन कर रहा था कि श्री सुखदेव भगवान जाकर के समाधिस्थ हो गए। व्यास जी पीछे पीछे दौड़ते रहे, सुखदेव जी सुने नहीं। अंत में व्यास जी निराश होकर के लौट आए। एक बड़ी अद्भुत घटना घटित हुई। जब सुखदेव जी आगे आगे जा रहे थे, पीछे पीछे व्यास जी दौड़ रहे थे, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। रास्ते में एक सरोवर पड़ा। उस सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी जब उधर से गए तो उन स्त्रियों ने सुखदेव जी को देखा और प्रणाम किया दूर से, ये तो परमहंस है। सुखदेव जी जब निकल गए, पीछे से व्यास जी आ रहे थे अपने पुत्र को ढूंढते हुए, बेटा बेटा करते। जब व्यास जी को देखा तो सारी स्त्रियां संकुचित हो गईं और तुरंत अपने अपने कपड़े पहनने लगीं और इधर उधर छिपने लगीं। व्यास जी जब उधर से लौट करके आए, सुखदेव जी तो आए नहीं, सुखदेव जी तो समाधि में बैठे। व्यास जी जब लौट करके आए तो उन स्त्रियों से पूछा, जाते समय तो नहीं पूछ पाए क्योंकि बेटा के पीछे दौड़ रहे थे। आते समय पूछा व्यास जी ने, ये बताओ मेरा जवान बेटा, वो भी दिगंबर, वक्त विकीर्ण केशम, और उसे देख करके तुम्हें लज्जा नहीं आई, और मुझ बूढ़े को देखकर जिसके अंग गलित हो गए, केश पलित हो गए, उसे देख करके तुम्हें लज्जा आई? क्या कारण था? तो उन देवियों ने कहा, तद दीक्ष पृक्षति मनो जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदान तु सुतस्य विभक्ति दृष्टे है। उन देवियों ने कहा, व्यास जी आपके पुत्र सुखदेव भले युवा और जवान हैं, लेकिन वो परमहंस है। उनकी बुद्धि में स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं।
उनकी दृष्टि में संसार में किसी भी वस्तु के स्वरूप का बोध नहीं है, वो तो केवल आत्म लाभ में ही संतुष्ट रहते, इसलिए उनसे लज्जा करने का कोई प्रश्न ही नहीं। और आप भले ज्ञानी हो, वृद्ध हो गए, आपका शरीर गलित हो गया, केश पलित हो गया, लेकिन आज भी आपकी बुद्धि में अच्छा बुरा, नीच ऊंच, स्त्री पुरुष, धर्म अधर्म, इसका भेद आपके अंदर है। और जिसके अंदर भेद हो उससे तो लज्जा करनी ही चाहिए। सुखदेव जी महाराज की ये प्रशंसा सुनकर व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, अपने पुत्र की प्रशंसा सुनकर। ऐसे परमहंस सुखदेव भगवान, जन्मजात योगी। व्यास जी ने सोचा मेरा वो बेटा अगर वो इस ग्रंथ को पढ़ ले तो इस ग्रंथ का वही अधिकारी है, क्योंकि ये तो परमहंसों की संहिता व्यास जी ने बनाई। अब तो सुखदेव जी तो समाधि में थे, वो कहां से पढ़ लेते। तब व्यास जी ने अपने शिष्यों को बुलाया और भागवत के 2-4 श्लोक याद करा दिए और कहा जाओ जाकर के उस जंगल में इस श्लोक का पाठ करो, जहां सुखदेव समाधि में बैठे। व्यास जी के शिष्य आए, सुखदेव जहां समाधि में बैठे थे आकर के वहीं उन शिष्यों ने भागवत का श्लोक पढ़ा। क्या पढ़ा? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृच्युताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। भगवान श्री कृष्ण की उस बाल लीला का वर्णन किया एक श्लोक में, जब भगवान ने दूध पीते पीते पूतना को मार डाला था, उस कथा का स्मरण किया एक श्लोक में। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, कितने आश्चर्य की बात है, बकासुर की बहन पूतना अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके भगवान को मारने आई। जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी, और भगवान को अपना दूध पिलाया। लेकिन धन्य है करुणा वरुणालय कृष्ण, जिन्होंने मारने आई पूतना को भी परम गति प्रदान कर दिया, मुक्ति प्रदान कर दी, माता की गति प्रदान की। कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर हम किसकी शरण में जाएं? कौन शरणागत वत्सल होगा? ये महिमा का जब वर्णन किया तो सुखदेव जी की समाधि छूट गई। सुखदेव जी जग गए, अरे वो परमात्मा इतना दयालु है, हम तो अभी तक यही जानते थे कि वो निर्गुण निराकार निर्विकार है, वो तो केवल साक्षी है और वह ज्ञान स्वरूप है। अपनी आत्मा के साथ उस परमात्मा के अभेद का अनुभव करते हुए आत्मचिंतन करना चाहिए, हम तो यही कर रहे थे। लेकिन वो इतना दयालु है, उसके अंदर इतनी करुणा है, ये तो मैंने आज जाना। तब तक शिष्यों ने दूसरा श्लोक सुनाया और दूसरे श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। पहले श्लोक में भगवान के गुण का वर्णन, और वो भी एक गुण, दयालुता। कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम। और भगवान के ऐसे ऐसे कितने गुण हैं? बोले अनंत गुण हैं। करुणा, क्षमा, सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गांभीर्य, चातुर्य, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्यकाम, सत्य संकल्प, कृतित्व, कृतज्ञता, कितने गुण हैं भगवान के। एक गुण का केवल वर्णन किया। सुखदेव की समाधि छूट गई। एक श्लोक में एक गुण का वर्णन, अब दूसरे श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन कर रहे। जिनका ऐसा गुण है उनका रूप कितना सुंदर होगा, जिनके गुण इतने दिव्य हैं उनका रूप कितना दिव्य होगा। क्योंकि निर्गुण में तो कोई रूप दिखता नहीं, निराकार और निर्गुण में न कोई गुण रहेगा न कोई रूप रहेगा। निर्गुण निराकार उपासना में न भगवान के गुण का चिंतन होता है न भगवान के रूप का चिंतन होता, क्योंकि निर्गुण है और निराकार है। अब गुण का चिंतन जब हुआ तो गुण का आश्रय गुणी होगा। गुण किसी गुणी के आश्रय में रहता है, गुण आकाश में थोड़ी रहता, गुण तो किसी गुणी के अंदर होगा। तो वो गुणी भगवान जो हैं उनका कोई रूप होगा। तो शिष्यों ने दूसरे श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन किया। किस रूप का वर्णन किया?
बोले जब भगवान वृंदावन में बंशी बजाते हुए गायों के पीछे पीछे नंगे पांव चलते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं गायों को चराने के लिए, कैसी झांकी है। अर्थ मैं पहले बता दूं, श्लोक मैं बाद में आपको सुनाऊं, तब श्लोक सुनने का आनंद होगा। अर्थ यह है कि भगवान श्याम सुंदर 7-8 वर्ष की ठाकुर जी की अवस्था, बढ़िया पीतांबर धारण कर रखा है। कैसा पीतांबर? बोले बिजली के समान चमकता हुआ, स्वर्ण के समान चमकता हुआ पीतांबर, कंधे पर उत्तरीय और सिर पर बोले सुंदर पगड़ी बांधकर, उस पगड़ी में मोर पंख को लगाकर भगवान ने मुकुट बना लिया। कानों में कनेर पुष्प के कुंडल धारण कर रखे, गले में वैजयंती की माला, चारों तरफ भगवान के सखा भगवान को घेरे हुए हैं। हंसुख मनसुख सुबल सुदामा रेंदा पेंदा झरा झपटुआ, जितने सखा भगवान के सब अगल बगल खड़े। आगे आगे गायें चल रही हैं हुंकार करती हुई, और एक दो नहीं लाखों की संख्या में गायें, जिनके स्तन इतने बड़े बड़े हैं कि उनको चलने में असुविधा होती, पैरों को फैला करके चलती हैं। तेज चलना चाहती हैं लेकिन चल नहीं पाती हैं। ऐसे पयोधर से युक्त गौएं, और एक दो गाय नहीं लाखों गायें आगे आगे चल रही हैं, और श्याम सुंदर उनके पीछे चल रहे हैं और नंगे पांव चल रहे हैं भगवान। नंद बाबा के घर किसी चीज की कमी नहीं है। नंदराय ब्रजराज हैं, चाहे तो अपने ठाकुर को, कन्हैया को सोने की जूती और उस सोने की जूती में हीरे जड़ा दे, लेकिन कृष्ण नंगे पांव चलते हैं वृंदावन में। क्यों? बोले मेरी गैया मैया जब नंगे पांव चलती है तो मैं गऊ का सेवक गोपाल, मैं कैसे धारण करूं उपानह? हमारा उपास्य जब उपानह धारण नहीं करता तो मैं कैसे धारण करूं? गैया, गाय ही तो भगवान की उपास्या है। भगवान उन गायों की सेवा करते हैं, गोपाल हैं। तो भगवान सोचते हैं मेरी गायें पादुका नहीं पहनती हैं, नंगे पांव घूमती हैं, तो मैं क्यों पहनूं? इसलिए भगवान भी पादुका नहीं पहनते, नंगे पांव वृंदावन में घूम, और बंशी को अपने अधर पर रखकर मुस्कुराते हुए सुंदर बंशी बजाते हैं। बंशी इसलिए भगवान बजा रहे हैं गायों के पीछे पीछे कि गायें इधर उधर न जाने पाए। भगवान की बंसी बहुत काम करती है कृष्णावतार में। हाँ, भगवान की बंसी नहीं है, यह वशीकरण मंत्र है। हाँ, गाय चराते हैं भगवान। अब कोई गाय उस दिशा में चली जाए, कोई उस दिशा में चली जाए, तो उसको पकड़ने जाए तो वो उधर चली जाए। तो गाय चराना भी इतना सरल काम थोड़ी। अब जो गाय नहीं चराया उसको क्या पता। हम लोग तो चराए हैं महाराज, बचपन में गांव गाय चराए, भैंस चराए, और जब चराने लेकर के जाओ तो कभी कोई दो एक गाय उधर भागे तो उनको रोको, उधर भागे तब तक उधर वाली उधर भाग जाए। तो गाय चराना भी साधारण काम थोड़ी। अब भगवान ने, और भगवान की गायें कितनी? बोले लाखों हैं। 9 लाख धेनु नंद बाबा घर, नित नयो माखन होए। अब इतनी गायों को संभालना कितना कठिन है। तो ठाकुर जी कहां कहां दौड़े, तो ठाकुर जी के पास एक ही मंत्र है, बंशी। ठाकुर जी जब बंसी बजा दें तो गायें उन बंसी की ध्वनि को सुनकर रुक जाती और घूमकर गोविंद को देखने लगती। ठाकुर का काम बन जाता। ये लीला है भगवान की। अब बंशी बजाते हुए भगवान उन गायों के पीछे पीछे चल रहे हैं और वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। ये झांकी है। एक श्लोक में व्यास जी ने वर्णन किया कि बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीम जमाला रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृंदैः वृंदारण्यम सपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बरहा पीडम नटवर बपु, मोर के पंख का मुकुट, नटवर स्वरूप, कर्णयोः कर्णिकारम, कानों में कनेर पुष्प के कुंडल, वैजयंतीम चमालाम, गले में वैजयंती की माला, और बंशी बजाते हुए भगवान जा रहे हैं। इस श्लोक को जब सुना, भगवान के स्वरूप का वर्णन, सुखदेव जी समाधि छोड़ करके उठ करके खड़े हो गए। बोले और सुनाओ, वर्णन करो।
परमात्मा की उस दिव्य लीला का वर्णन करो। उन ब्रह्मचारियों ने कहा आगे हमको नहीं मालूम है, हमको तो इतना ही मालूम, और सुनना है तो चलो हमारे गुरु जी के पास। सुखदेव जी ने कहा चलो। समाधि छोड़ करके चले आए। कहां आए? बोले अपने पिताजी के पास आए, क्योंकि शिष्य तो सब वेदव्यास जी के ही थे। वो सब शिष्य सुखदेव जी को लेकर के आए, बोले यही हमारे गुरु जी हैं, इन्होंने ही ये लिखा है, इनसे आप सुनो। सुखदेव जी आकर के अपने पिता के चरणों में बैठ गए और प्रार्थना की, हे पिताजी मुझे भगवान की इन लीलाओं का वर्णन करके सुना। ये वही सुखदेव हैं कि एक दिन पिताजी बुला रहे थे तो रुके नहीं, आज बिना बुलाए चले आए। वेदव्यास जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन वेदव्यास जी के मन में क्या भाव आया? बोले वेदव्यास जी के मन में भाव आया, धन्य है ये कृष्ण की कथा। मैं अपने पुत्र को बुलाता रहा, मेरा बेटा नहीं आया। मैं अपने पुत्र परमहंस सुखदेव को रोकने में समर्थ नहीं हो सका, बुला नहीं सका। न मेरा प्रेम काम आया, न मेरा दुलार काम आया, न मेरी भावना काम आई, न मेरी बुद्धि काम आई। लेकिन धन्य है ये गोविंद की कथा जो मेरे पुत्र को खींच करके लेकर के चली आई। इस कथा को प्रणाम किया वेदव्यास ने। ये कथा सब कुछ देती। अगर प्रेमी का प्रेमी बिछुड़ जाए, किसी को अपने प्रेमी से मिलना है, तो यह कथा अपने प्रेमी से मिला देती। यह कथा भक्त को भगवान से मिला देती है, बेटे को बाप से मिला देती है, बाप को बेटे से मिला देती है। कुश और लव ने भी भगवान की कथा गाई। परिणाम क्या हुआ? बोले जो बाप से बिछुड़े बेटे थे, उन बेटों को बाप मिल गए, राम जी मिल गए। राम जी को उनके दुलारे बेटे मिल गए। इस कथा ने बाप बेटे को मिला दिया। और त्रेता में ही नहीं, द्वापर में भी जिस बेटे के लिए वेदव्यास जी तड़प रहे थे, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, आज वो सुखदेव स्वयं चल करके आ गए, पिता के चरणों में बैठ गए और कहा कि मुझे कथा सुनाओ। सौनक जी प्रश्न करते हैं सूत जी से, स वै निवृत्त निरतो सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्य वा बृहति मेताम आत्मा राम समभ्यषत। सुखदेव जी तो परमहंस थे, वो निवृत्त मार्गी थे, उनको संसार में किसी से कोई अपेक्षा नहीं थी। फिर उन्होंने इतनी बड़ी संहिता को, इतने बड़े ग्रंथ को पढ़ने और सुनने का श्रम क्यों किया, इतना परिश्रम क्यों किया? तो इसका उत्तर देते हैं सूत जी कि आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। आत्मा रामश्च मुनयो, जो आत्मा राम मुनि लोग हैं, महात्मा लोग। आत्मा राम माने जिनको, जो आत्मा में ही रमण करते हैं, जिनको आत्मा में ही आनंद मिलता है, वो आत्मा राम है। आत्मा माने परमात्मा, भगवान। जिनको भगवान में आनंद मिलता है वो आत्मा राम है। और जिनको भगवान में आनंद नहीं मिलता, संसार की जड़ वस्तुओं में आनंद मिलता है, संसार की जड़ वस्तुओं में जो आनंद ढूंढते हैं, वो कौन है? बोले वो अनात्मा राम है। संसार के प्राणी अनात्मा राम, और जो भगवान में आनंद को ढूंढता है वो आत्मा राम। आत्मा राम और अनात्मा राम में यही अंतर है। हम आप अनात्मा राम हैं। अनात्म वस्तुओं में, जिसमें आत्मा नहीं है, पत्थर में, ईंटा में कोई आत्मा होती है? कपड़े में कोई आत्मा होती है? लेकिन हमको कपड़े में आनंद दिखता है, ये कपड़ा बहुत बढ़िया है, इसको पहने अच्छा लगे। रोटी में, रसगुल्ला में आनंद दिखता है, उस जड़ वस्तु में, उसमें आत्मा नहीं है। न रोटी में आत्मा है, न रसगुल्ला में आत्मा है। लेकिन उन अनात्म वस्तुओं में हम आनंद ढूंढ रहे हैं, इसलिए हम अनात्मा राम हैं। और जो आत्मा में आनंद ढूंढता है वो आत्मा राम है, क्योंकि आनंद तो राम ही है। राम का मतलब ही आनंद। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम शब्द का जब अर्थ लिखा
तो क्या लिखते हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो सुख धाम राम असनामा, जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान आनंद सिंधु हैं, सुख की राशि। सो सुख धाम राम असनामा, राम का मतलब ही सुख का धाम। तो जो राम में, आत्मा में ही उस आनंद को पा लेता है वो आत्मा राम। तो आत्मा राम जो महापुरुष हैं, निर्ग्रंथा, जिनके जीवन में कोई ग्रंथि नहीं। हमारे आपके जीवन में बहुत ग्रंथियां हैं, बहुत गांठें हैं, अनेक गांठों से हम बंधे हैं। और जीवन में गांठ आती है तो गांठ दुख देती है महाराज, गांठ सदा दुख देती है। शरीर के अंदर भी कोई गांठ बन जाए तो कहते हैं कैंसर हो गया है। कैंसर भी तो गांठ ही होती। जीवन में हमारे जो ग्रंथियां हैं यही दुख देती। ग्रंथि का मतलब गांठ। हम जहां जहां बंधते हैं, गांठें पड़ती हैं, वहीं दुख होता। लेकिन जो महात्मा निर्ग्रंथाः, जिनके जीवन में कोई ग्रंथि नहीं है, जैसे सुखदेव, सुखदेव जी के जीवन में कोई ग्रंथि नहीं, कोई गांठ नहीं, ऐसे महापुरुष भी भगवान के चरणों की भक्ति करते हैं और भगवान की कथा श्रवण करते हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए। क्यों करते हैं? तो कहते हैं भगवान ऐसे है ही कि उनकी भक्ति करने के लिए ऐसे लोग भी मजबूर हो जाते हैं। जिन परमहंसों को कुछ नहीं चाहिए वो भी भगवान के गुणों से प्रभावित हो जाते हैं। जिन परमहंसों को संसार का चाकचिक्य, संसार की सुंदरता, संसार का चमत्कार, जिन महात्माओं को, संतों को प्रभावित न कर सका, उन महात्माओं को भगवान के गुण अपने तरफ आकृष्ट कर ले। भगवान के गुण ऐसे हैं कि उनके मन को भी वो खींच लेते हैं। यही सूत जी कहते हैं, इत्थम भूत गुणो हरि ही, इत्थम भूत गुण हरि ही। भगवान हरि कैसे हैं? बोले उनके गुण ही ऐसे दिव्य अद्भुत हैं कि न चाहे फिर भी व्यक्ति का मन उनकी तरफ चला जाता है। इसलिए सुखदेव महाराज भी सब कुछ छोड़कर, समाधि छोड़कर कथा सुनने चले आए। सोचो, इस कथा के लिए सुखदेव ने अपनी समाधि छोड़ दी, और हम लोग बोले अपनी उपाधि नहीं छोड़ पाते, अपनी आधि नहीं छोड़ पाते, अपनी व्याधि नहीं छोड़ पाते, अपना काम नहीं छोड़ पाते। बोले महाराज क्या करें, काम आ गया था। और सुखदेव ने बोले अपनी समाधि भी छोड़ दिया और आए और पिता के चरणों में बैठकर संपूर्ण कथा को श्रवण किया। 18,000 श्लोक परमित इस भागवत ग्रंथ को सुनकर के सुखदेव जी ने इसे धारण कर लिया। फिर सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई। कब सुनाई? तो सूत जी कहते हैं जब महाभारत युद्ध समाप्त होने वाला था, दुर्योधन भीम की गदा से घायल होकर युद्ध के मैदान में पड़ा था, अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए और अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन से कहा, राजन, आपकी जो पराजय हुई है इसका कारण आपकी गलत नीतियां हैं। आपने उन लोगों को अपना सेनापति बनाया जो सेनापति तो आपके थे, लेकिन मन से वो पांडव के पक्ष में थे। चाहे वो मेरे पिता द्रोणाचार्य रहे हों, चाहे भीष्म पितामह रहे हों, चाहे जो भी रहा। अगर मुझे सेनापति बना देते तो आज ये विजय आपके चरणों में होती।
दुर्योधन ने कहा अब जो होना था सो तो हो गया। अश्वत्थामा ने कहा अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, आप हमको सेनापति घोषित कर दो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कल सूर्योदय के पहले 5 पांडव के मस्तक को काट करके आपके चरणों में ला करके रख दूंगा। दुर्योधन ने कहा अब तो सेना भी खत्म हो चुकी है, किस बात का सेनापति बनाऊं मैं। अश्वत्थामा ने कहा कृपाचार्य और कृतवर्मा ये 2 सैनिक और मैं सेनापति और आप हमारे राजा, हम 4 ही पर्याप्त हैं उन 5 पांडवों के। जो काम इतनी बड़ी सेना नहीं कर सकी वो मैं कर दूंगा, आप मुझे सेनापति घोषित तो करो। दुर्योधन ने सोचा चलो मरते मरते भी करके देख लें, शायद काम बन ही जाए। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति घोषित कर दिया। अश्वत्थामा ने कृतवर्मा और कृपाचार्य को अपने साथ में लिया और कहा अब चलो, मैं सेनापति हूं, मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। कृपाचार्य और कृतवर्मा मजबूर थे, अश्वत्थामा के पीछे पीछे चल पड़े। अश्वत्थामा पांडव के शिविर की ओर चल पड़ा। भगवान श्री कृष्ण जान गए आज अश्वत्थामा 5 पांडव की हत्या करने के लिए आ रहा है, लेकिन आज पांडव की मृत्यु नहीं है, आज तो द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु है, आज उनकी आयु पूर्ण होने वाली। भगवान को सब पता है और जिसका जो प्रारब्ध है और जिसको जैसे इस दुनिया से जाना है वो सब विधान यथावत रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। भगवान ने देखा कि आज तो द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु है, आज पांडव की मृत्यु नहीं। इसलिए भगवान ने क्या किया, बोले 5 पांडव को लेकर के शिविर से बाहर चले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र उस शिविर में सो रहे थे। द्रौपदी के 5 पुत्र उस शिविर में सो रहे थे और पांडवों को लेकर भगवान रात्रि में निकल गए घूमने के लिए। भगवान ने कहा आज चलो बाहर घूमते हैं, चांदनी रात बहुत अच्छी है, और द्रौपदी को भी साथ में ले लिया। अश्वत्थामा आया, शिविर में प्रवेश किया, देखा बिस्तर पर 5 बेटे सो रहे थे द्रौपदी। अश्वत्थामा ने समझा ये 5 पांडव हैं और सोते हुए उन 5 पुत्रों के सिर को काट लिया और 5 के सिर को काटकर कपड़े में रखकर ले आया, दुर्योधन के सामने रख दिया। दुर्योधन ने जब देखा कि ये तो द्रौपदी के पुत्रों के सिर हैं, दुर्योधन रो पड़ा। दुर्योधन ने कहा आचार्य पुत्र आपने ये अच्छा नहीं किया, पांडव से मेरी शत्रुता थी लेकिन ये तो बच्चे थे, यही हमारे कुल के दीपक थे, आगे चल करके कौरव वंश इन्हीं से बढ़ता, इस लड़ाई में तो सब मारे जा चुके, लेकिन तुमने इनको भी मार दिया। दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ, लेकिन अब तो जो होना था सो हो गया। इधर रात्रि में जब लौट करके भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के शिविर में आए, द्रौपदी ने देखा द्रौपदी के 5 पुत्र एक ही दिन मारे गए थे। कल्पना करो जिस मां के 5 बेटे एक ही दिन मारे जाएं और उनका धड़ पड़ा हो और सिर गायब, उस मां की क्या दशा हो। और वो भी जिनके साथ भगवान है, कृष्ण साथ में थे। आज छोटी छोटी बातों पर हम अधीर हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, भगवान को दोष देते हैं, भगवान ने ऐसा कर दिया, हम इतना पूजा करते थे, इतना पाठ करते थे, ऐसा करते थे वैसा, और भगवान ने हमको ये दुख दिया। पांडव को देखो, जिस द्रौपदी के साथ, पांडव के साथ भगवान है, उन द्रौपदी के 5 पुत्र एक रात्रि में मारे, और इस दुख को द्रौपदी को सहन करना पड़ा, क्योंकि यही प्रारब्ध था। उनकी आयु इतनी ही थी। द्रौपदी तो रोने लगी। भगवान ने समझाने का प्रयास किया। अर्जुन ने कहा जिस किसी ने यह कार्य किया है उस दुष्ट को मैं पकड़ करके ले आऊंगा और द्रौपदी जो कहेगी वही दंड दिया जाएगा। इससे ज्यादा और क्या कर सकते थे।
उनको जीवित कर पाना तो संभव था नहीं। अर्जुन गए और अश्वत्थामा को पकड़ लिया और रस्सी से बांधकर रथ के पिछले हिस्से में रखकर अश्वत्थामा को लेकर के आए और द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। यही वो है जिसने आपके 5 पुत्रों को मारा है। अब आप बोलो मैं इसे क्या दंड दूं? द्रौपदी ने जब देखा अश्वत्थामा को तो द्रौपदी का रोना बंद हो गया। तुरंत अपने आंचल से द्रौपदी ने अपने आंसुओं को पोंछा और हाथ जोड़कर अश्वत्थामा को प्रणाम किया। जिसने 5 बेटों को मारा है उस अश्वत्थामा को द्रौपदी प्रणाम करती और प्रणाम करते हुए अर्जुन की ओर देखा और कहा, आर्यपुत्र, आपने इनको क्यों बांध रखा है? इनको खोल दो। मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरुहु। ये ब्राह्मण है, इनको छोड़ दो, आपने इनको क्यों बांध रखा है? अर्जुन ने कहा, यही वो हत्यारा है जिसने आपके 5 पुत्रों को मारा है। द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी सुन तो लेती हैं, लेकिन इसका उत्तर द्रौपदी ने नहीं दिया, बल्कि द्रौपदी ने दूसरी बात कही। द्रौपदी दूसरी बात करने लगी। द्रौपदी ने कहा, महाराज, द्रौपदी ने कहा अर्जुन से, आर्यपुत्र, आप विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं और इस धनुर्विद्या को, शस्त्र विद्या को आपने जिनसे पाया है, स रहस्यो धनुर्वेदः स विसर्गोपसंयमः अष्टग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। जिसके अनुग्रह से, जिसकी कृपा से आपने समस्त विद्याएं प्राप्त करके विश्व में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का गौरव प्राप्त किया, वो आपके गुरु आचार्य जो द्रोणाचार्य हैं, वो द्रोणाचार्य कहां हैं? अर्जुन ने कहा, द्रोणाचार्य को वीरगति की प्राप्ति हो गई। महाभारत युद्ध में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। द्रौपदी हंसने लगी। द्रौपदी ने कहा, वो कहीं नहीं गए हैं। सएष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। वो द्रोणाचार्य ही अपने पुत्र अश्वत्थामा के रूप में आपके सामने खड़े हैं। गुरु के पुत्र हैं। गुरु का पुत्र गुरु के समान ही आदरणीय होता है। सएष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। भगवान द्रोणाचार्य ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं और आपने इनको बांध रखा है। इन्हें छोड़ दो। द्रौपदी के इन वचनों को सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। द्रौपदी की इस धर्मनिष्ठा के कारण ही भगवान पांडव की रक्षा करते हैं। धर्मात्मा तो द्रौपदी है, जो विषम परिस्थिति में भी अपने धर्म का त्याग नहीं करता। वास्तविक धर्मात्मा वही है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए जारी। आपत्ति में भी जो धर्म का पालन करे, धर्म से न च्युत हो, वो धर्मात्मा। द्रौपदी ने कहा, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण है। भीम आ गए। भीम ने कहा, मत छोड़ना, इसे मार दो। भीम तो भीम है। द्रौपदी ने कहा, नहीं नहीं, मैं इन्हें मारने नहीं दूंगी। भीम ने कहा, अर्जुन, मैं इसे मारूंगा। भीम मारने के लिए आगे बढ़े। द्रौपदी आगे दौड़ पड़ी अश्वत्थामा को बचाने के लिए। इस दृश्य को भगवान देख रहे थे। भगवान भी वहीं खड़े थे। भगवान ने सोचा, कहीं इन दोनों में आपस में झगड़ा न हो जाए, भीम में और द्रौपदी में। भीम कहते मैं मारूंगा, द्रौपदी कहती मैं बचाऊंगी। श्री वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं कि निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजा। भीम के और द्रौपदी के वचन को सुनकर के भगवान चतुर्भुज हो गए। भगवान की 2 भुजाएं थीं, लेकिन भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। ये चतुर्भुज क्यों बन गए? बोले इसलिए बन गए कि 2 हाथ से भीम को पकड़ेंगे और 2 हाथ से द्रौपदी को पकड़ेंगे, तब अलग करेंगे। चतुर्भुज रूप धारण कर लिया भगवान ने और दोनों को अलग किया। और भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, भीम जो कहते हैं ये भी बात ठीक है। आतताई को दंड देना चाहिए। और द्रौपदी जो कहती है ये भी ठीक कहती हैं।
ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। अब अर्जुन तुम निर्णय करो क्या करना। सब कुछ अर्जुन के ऊपर भगवान ने छोड़ दिया। कथा बड़ी भावपूर्ण है लेकिन विस्तार करने की स्थिति नहीं है, फिर तो हम यहीं रह जाएंगे घूम करके, आगे बहुत दूर तक चलना है अभी। भगवान के मनोभाव को अर्जुन समझ गए और अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक की मणि को निकाल लिया और अपमानित करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान हो जाए यही उसके लिए मृत्युदंड है। इस प्रकार से इसी को मृत्युदंड मान लिया और अश्वत्थामा को जीवन दान दे दिया क्योंकि ब्राह्मण था। दोनों वचनों की पूर्ति हो गई, भीम की भी बात रह गई, द्रौपदी की भी बात रह गई, लेकिन जाते जाते अश्वत्थामा ने फिर पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अभिमंत्रित 5 बाण छोड़ दिए, अस्त्र छोड़ दिए और पांडवों के ऊपर अस्त्र छोड़कर अश्वत्थामा भागने लगा। भागते हुए उत्तराखंड की ओर जा रहा था। व्यास जी मिल गए। व्यास जी ने कहा, अरे अश्वत्थामा कहां भाग रहे हो? बोले, पांडव के ऊपर मैंने संहारक बाण छोड़ दिया है, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, अब वो बच नहीं सकते। लेकिन पांडव के मरने के बाद द्वारिकाधीश कृष्ण का क्या पक्ष होगा, वो क्या करेंगे, यही सोच करके मैं भाग रहा हूं। वेदव्यास जी हंसने लगे। वेदव्यास जी ने कहा, अश्वत्थामा, तुमने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है वो ब्रह्मास्त्र तो पांडव का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि पांडव के रक्षक गोविंद है। और अगर पांडव को कुछ हो गया तो तुम भाग करके कहीं भी जाओगे ब्रह्मांड के किसी कोने में, तो तुम गोविंद के सुदर्शन चक्र से नहीं बच सकते। सुदर्शन चक्र तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दे। और अगर अभी भी तुम अपने जीवन को चाहते हो तो मेरी एक बात मान लो, जो ब्रह्मास्त्र तुमने पांडव के ऊपर छोड़ा है उस संकल्प को तुम बदल दो, किसी दूसरे के ऊपर उसे छोड़ दो। पांडव के ऊपर अगर ब्रह्मास्त्र गया तो ब्रह्मास्त्र अमोघ है और फिर उसका परिणाम बड़ा भयानक होगा। अश्वत्थामा डर गया। अश्वत्थामा ने तुरंत संकल्प करके उस ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ के ऊपर संकल्प करके छोड़ दिया। अभिमन्यु महाभारत युद्ध में मारे गए थे। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे हैं, बहन के बेटे। और अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। उस गर्भ के कारण ही वो सती नहीं हुई, नहीं तो पति के साथ सती हो जाती। और वही गर्भ में एक बालक जो है वही पांडव वंश का एकमात्र बीज बचा है, बाकी तो सब महाभारत में मारे जा चुके। द्रौपदी के 5-5 बेटे मारे गए, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु भी मारे गए। उस गर्भ के ऊपर भी अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तब भगवान को चिंता हो गई कि ये तो पांडव का वंश ही समाप्त हो जाएगा। उसी समय भगवान द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे, तब तक उत्तरा के गर्भ में जब ब्रह्मास्त्र आया, उस ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से उत्तरा को पीड़ा हुई और उत्तरा दौड़ पड़ी। उत्तरा दौड़ करके आकर के भगवान गोविंद के चरणों को पकड़ लिया और कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति। हे जगतपति, आप मेरी रक्षा करो, मेरे इस गर्भ को आप बचा लो। उत्तरा ने यही कहा कि कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। हे द्वारकाधीश, ये बाण मुझे मार दे, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम, मेरा ये गर्भ नष्ट न हो, इस गर्भ को आप बचा लो, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं। भगवान ने कहा, उत्तरा तू मर जाना चाहती है और इस गर्भ को बचाना चाहती है? जब तू ही नहीं रहेगी तो यह गर्भ रह करके क्या करेगा? इस गर्भ से तुझे इतना प्रेम क्यों है? भगवान ने पूछा, इस गर्भ से तुझे इतना प्रेम क्यों है? तू खुद मर जाना चाहती लेकिन इस गर्भ को बचाना चाहती।
उत्तरा ने कहा, द्वारकाधीश, मुझे गर्भ से प्रेम नहीं है, मुझे किसी से प्रेम नहीं, मुझे अपने शरीर से भी प्रेम नहीं है, मुझे प्रेम आपके चरणों में। भगवान ने कहा, इस गर्भ से मेरे प्रेम का क्या संबंध है? उत्तरा ने कहा, अगर ये गर्भ नष्ट हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी कि जिस वंश की रक्षा का संकल्प द्वारिकाधीश कृष्ण ने लिया था, वो वंश इस दुनिया से सदा के लिए समाप्त हो गया। आपको कलंक होगा, और मैं नहीं चाहती मेरे गोविंद के पवित्र चरित्र में कोई कलंक हो, इतिहास में आपकी कीर्ति बनी रहे, मैं ये चाहती। इतने लोग मर गए महाभारत युद्ध में, एक और भी मर जाएगा, क्या दिक्कत है? लेकिन ये पांडव का वंश नष्ट हो जाएगा। जिस वंश की रक्षा का आपने संकल्प लिया है, वो आपका संकल्प पूर्ण नहीं होगा, और आने वाली पीढ़ियां कहेंगी भगवान भी पांडव के वंश को बचा नहीं सके। तो मैं नहीं चाहती कि आपके कीर्ति में कलंक हो, इसलिए इस गर्भ को आप बचा लो। भगवान ने कहा, उत्तरा, तेरे इस गर्भ को बचाने के लिए मुझे तेरे गर्भ में आना पड़ेगा। उत्तरा ने कहा, आ जाओ, स्वागतम, आपका स्वागत है, मेरे गर्भ में आओ, इस गर्भ को बचा लो। भगवान ने कहा, आज तक हम किसी के गर्भ में नहीं गए। बोले, द्रौपदी देवकी के गर्भ में आप नहीं गए? भगवान ने कहा, हम देवकी के गर्भ में नहीं गए। कौशल्या के गर्भ में? बोले, नहीं गए। बोले, तब? बोले, भगवान प्रकट होते हैं, गर्भ से पैदा नहीं होते। इसलिए रामायण में लिखा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाल। जैसे बेटा बेटी संसार के लोगों को पैदा होता, उस तरह भगवान थोड़ी पैदा होते। वो तो कौशल्या जी के सामने भगवान प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमन हारी, अद्भुत रूप बिचारी नहीं निहारी। हाँ, वो गलत पाठ हो जाता है। भगवान के रूप को निहारा जाता है, बिचारा नहीं जाता। कोई सुंदर वस्तु होगी तो बिचारोगे कि निहारोगे? निहारना पड़ता है। इसलिए हमारे यहां संतों में वही पाठ चलता है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमन हारी, अद्भुत रूप निहारी। भगवान के अद्भुत रूप को देखा कौशल्या जी ने। भगवान ने कहा, हम बेटा बनने आए हैं। कौशल्या जी ने कहा, बेटा बनने आए हैं कि बाप बन करके आए हैं? कौन कहेगा आप मेरे बेटा हो? ये 4 हाथ, मुकुट, कपड़ा, पीतांबर। तब भगवान ने कहा, फिर क्या करें? मैया कौशल्या ने कहा, अगर आप बेटा बनने के लिए आए हो तो बेटा जैसे बन जाओ। हाँ? बोले, बेटा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैया कौशल्या ने कहा, तजहु तात यह रूपा, इस रूप को आप त्यागो, जो रूप आपका है ये चतुर्भुज रूप। तजहु तात यह रूपा, कीजय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। आप बालक बन जाओ। मैया ने जब इस प्रकार कहा, तब भगवान बालक बन गए। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। भगवान तब बालक बने, और बालक बन करके जब रोए तब लोगों को लगा, अरे कौशल्या को बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ। सच्चाई तो यही है, भगवान गर्भ से थोड़ी पैदा हुआ। तो भगवान कहते, मैं तो आज तक किसी के गर्भ में नहीं गया, तो तुम्हारे गर्भ में कैसे आऊं? तो उत्तरा ने कहा, प्रभु मैं मानती हूं आपका नियम है, आप किसी के गर्भ में नहीं जाते। आप जन्म और मरण के बंधन से रहित हैं, आप दिव्य हैं, आपका जन्म कर्म भी दिव्य है। लेकिन मैंने सुना है। क्या सुना है? उत्तरा ने कहा, आप अपने भक्तों के लिए अपने नियम को छोड़ देते हो। बड़े बड़े प्रेमी भक्तों के लिए आपने अपने नियम तोड़े हैं, और इसी महाभारत युद्ध में पितामह के लिए आपने नियम तोड़ा है।